बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े से। आपको बताएं, कराची में सुपर हाईवे का ठोकर का करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुतअद्दिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नसीम आदिल से। जी नसीम आदिल, बताइएगा किस तरह से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। देखें, हैदराबाद से जो रास्ता कराची आ रहा है, सुपर हाईवे काठोड़ मोड़ के पास से एक तेज रफ्तार जो कोच थी वो रॉन्ग वे आ रही थी, तो सामने से ऑयल टैंकर और दीगर जो गाड़ियां वो उनसे टकरा गई हैं। तो कई गाड़ियों में हादसा हुआ, जिसके बाद से जो अब तक जो इतलात हैं SSP मलिर हैं अब्दुल खालिक शेख, उनका ये कहना है कि 13 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए, जिसमें 4 बच्चे 3 खवातीन भी शामिल हैं। हलाक और जख्मी जो अफराद हैं उनको कराची के बाकी शहीद बकैयत में मुंतकिल किया जा चुका है। अभी वहाँ पे रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ जो रेस्क्यू टीमें हैं, पुलिस काम रेंजर्स वहाँ पे हादसा में मौजूद हैं। जो तबाहशुदा गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ से हटाने का काम जारी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हादसे की शिद्दत कितनी थी, और सुनने में आ रहा है कि मुतअद्दिद लोग जो है वो पुल से भी नीचे गिरे हैं। कितनी सदाकत है इस बात में? बिल्कुल, जो ऑयल टैंकर था और जो बस थी कोच थी, जब भी आपस में टकराए हैं, तो जो काठोड़ का पुल है उसके ऊपर कुछ लोग थे, वो भी पुल से नीचे गिरे हैं, जो इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। और इस वाक़े में लगभग 12 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी, जिनको कराची के मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, और 13 इसमें अफराद जो जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की टीमें मौके में मौजूद हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो कोच है वो रॉन्ग वे आई थी, जिसकी वजह से ये हादसा रोनमा हुआ है। जी, मुझे बताइएगा ये वाकया किस वजह से पेश आया है, किसकी गलती थी, किसका कसूर था, और क्या वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है या अब शाहरा खोल दी गई है लोगों के लिए? देखें, पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि हैदराबाद से जो सड़क आ रही है कराची के लिए, उस पे एक जो कोच है वो अचानक से रॉन्ग वे आ गई, और वो सामने से आने वाले ऑयल टैंकर और दीगर जो गाड़ी थी उनसे वो टकरा गई, जिसके बाद जो ऑयल टैंकर हुआ वो उलट गया, और उसको जो ऑयल है वो सुपर हाईवे में अपना अपना सड़क में फैल गया था। इसकी वजह से कई गाड़ी वहाँ पे स्लिप हुई है। लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो पुलिस ने उस जो हादसे का मुकाम है उसको तो अपना हिसार में लिया हुआ है, और कुछ जो रास्ता है वो ट्रैफिक के लिए ओपन रखा गया है। अच्छा, बताइएगा कोच में कितनी सवारियां थीं और कितने लोग जो कोच में थे वो जख्मी हुए हैं? देखें, SSP मलिर के मुताबिक इस कोच के अंदर 40 के करीब अफराद मौजूद थे, और 13 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं, 10 के करीब जख्मी हैं, और कुछ ऐसे जख्मी भी हैं जिनको जो निजी जो करीबी जो क्लिनिक है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जो काम है नफरी है वो इलाके में मालूमात कर रही है कि कितने मजीद लोग जो है वो जख्मी है। मजमूई तौर पर 40 के करीब अफराद जो थे वो बस के अंदर मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। बात करें बानी पीटीआई की सेहत की, तो आपको बताएं बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना मुजरमाना कोशिश है। हकाइक को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का सिलसिला बंद किया जाए। दिसंबर में बानी की बहन ने मुलाकात के बाद खुद बताया कि वो मुकम्मल सेहतयाब है। बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। अक्टूबर में सेहत खराब होने का दावा हकाइक के मुनाफी है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हुकूमत संजीदा है। जहां भी मुमकिन हो हुकूमत बेहतरीन इलाज कराने के लिए तैयार है। हुकूमत अदालती अहकामात पर पूरी तरह अमल करेगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई अपने जराइम की वजह से कैद है। उन्होंने सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनी में तब्दील किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो है ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सियासत करना, इसके ऊपर तबसरे करना, हकाइक को तरोड़ मरोड़ के पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। हमारी तरफ से कोई गफलत अगर बरती गई होगी हम उसका एतराफ़ करेंगे। ये शिकायत अक्टूबर की नहीं थी। 2 दिसंबर को जब उनकी बहन ने उन्हें विज़िट किया, उस वक्त तक उन्होंने आंख की तकलीफ़ का कोई जिक्र नहीं किया था, और उसके बाद का जो सारा उनका इलाज हुआ, उनका चेकअप हुआ, वो आपके सामने है। अभी इंशाल्लाह ताला जदीद तरीन जो आई के डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे स्पेशलिस्ट, उन्हें दिखाया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला हम उनकी इस तकलीफ़ का हर मुमकिन जो इलाज किया मुमकिन हो सका वो कराएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इसे एक पॉलिटिकल तरीके से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मेडिकल इशू है, और उसे इंशाल्लाह ताला हम
उसी तरह हल करेंगे जिस तरह मेडिकल इश्यूज को प्रायोरिटी पे हल किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर अना सनाउल्लाह का कहना है बानी पीटीआई का रोजाना टीबी मुआयना होता है। दिसंबर में मुख्तलिफ डॉक्टरों की रिपोर्ट्स में आंखों की बीमारी का जिक्र नहीं। 3-4 माह से शदीद अलालत की बात गलत है। बानी पीटीआई की आंखों का 4 माह तक इलाज ना होने का तासुर दुरुस्त नहीं। जनवरी के पहले हफ्ते तकलीफ की निशानदही के बाद 15 जनवरी को पिम्स को खत लिखा गया। 16 जनवरी को मुआयना हुआ, जबकि 19 जनवरी को 4 रुकनी मेडिकल टीम ने अडयाला जेल में दोबारा मुआयना किया। 24 जनवरी को इंजेक्शन तजवीज़ किया गया और तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि 2 दिसंबर को नौरीन खान ने मुलाकात के बाद खुद कहा था कि बानी बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये प्रोपोगेंडा आखिर क्यों किया जा रहा है। अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट के अहाते में धरना जारी। दोनों ईमानों के अरकान अपोजिशन लीडर के हमरा धरने में बैठे। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल इलाज के लिए शिफ्ट करने का मुतालबा। पार्लियामेंट के तमाम दरवाजे बंद, पुलिस की भारी नफरी तायुनात कर दी गई है। मजीद बता रही हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमना जंजुआ, जिस वक्त धरने में चेयरमैन पीटीआई के साथ मौजूद हैं। जी आमना जंजुआ, बताइएगा। अरकान की जानिब से पार्लियामेंट के अहाते के अंदर ही ठीक ऐवान सदर के सामने धरना दे दिया गया है स्टेज पर। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मौजूद है। इनसे जानते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हम देख रहे थे कि इस प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले वफाकी वजीर जो तारिक फजल चौधरी की महमूद खान अचकजई से मुलाकात भी हुई है। बैरिस्टर गौहर से जानते हैं कि उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्या तारिक फजल चौधरी ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है मुज़ाकरात के हवाले से? नहीं, देखो वो आए थे, सेनेट का इजलास हो रहा था, हमारे सेनेटर साहिबान सारी असम्बली में बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि सेनेट के इजलास ख़त्म होने के बाद शायद वो भी आएंगे राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन फिर वो लोग नहीं आए। और देखो हमारे आने जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कुछ बैक एंड फोर्थ हो। हमने सिर्फ सिंपल मुतालिबा रखा है कि देखो रिपोर्ट जैसे भी है उसमें कीड़े मकोड़ों का भी जिक्र है, मच्छरों का भी जिक्र है, ख़राब टीवी का भी जिक्र है और फूड पॉइजनिंग का भी जिक्र है। हमने सिर्फ एक इशू कहा हुआ है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप बराए मेहरबानी खान साहब को फ़ौरन शिफ्ट करें। पहले आपके डिले होने से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है और रिपोर्ट यही भी है कि अगर आप एक आंख की भी सही बर वक्त इलाज नहीं करते तो ये मुमकिन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आला सतह रफ्ता अपोजिशन के एहतजाज पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा। बानी की सेहत 1 पॉइंट एजेंडा है, इन्हें अस्पताल उनके मौलजीन से इलाज की सहूलत दी जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आला सतह रफ्ता अपोजिशन के एहतजाज पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा। बानी की सेहत 1 पॉइंट एजेंडा है, इन्हें अस्पताल इनके मौलजीन से इलाज की सहूलत दी जाए, इलाज की सहूलत दी जाए। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आला सतह रफ्ता अपोजिशन के एहतजाज पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा है। आपको बताएं बानी की सेहत 1 पॉइंट एजेंडा है, इन्हें अस्पताल उनके मौलजीन से इलाज की सहूलत दी जाए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं फरहाद खोखर से। जी फरहाद खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल वजिया, आज अपोजिशन की जानिब से धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है हुकूमती एक रहनुमा है जिसका राब्ता हुआ है धरने से, लेके उनका कहना था कि हमारा एक ही एजेंडा के इमरान खान को जो है वो सेहत की तमाम सहूलियात दी जाएँ। तो हुकूमती रहनुमा ने कहा कि मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत के बाद जो है वो आपको जवाब दूंगा। अभी धरना जो है इस वक्त जारी है, लेकिन कुछ पीटीआई के अरकान जो है वो केपी के हाउस में भी इस वक्त धरना दिए हुए हैं। लेकिन तरीके तब्ज़े अहले पाकिस्तान की जानिब से तमाम अरकान जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है। उनका इस वक्त तमाम अरकान पहुंच चुके हैं। आपका शुक्रिया फरहाद खोखर। बानी पीटीआई को अडयाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इसलिए उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। इस्लामाबाद की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद बानी चेयरमैन को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मॉडल जेल के दौरे पर इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मॉडल जेल की बैरिक्स का मुआयना किया, तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं, मेरिट और शफाफियत पर भी समझौता नहीं किया जाएगा। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। गरीब अवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। अवाम को मयारी इलाज की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। किसी एक को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मेरी वजीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब।
کہتی ہیں عوام کی زندگیوں میں آسانی کے لیے سخت فیصلے لیتے ہیں. فارمیسی والوں کے ساتھ ساز باز کر کے ادویات بیچنا افسوسناک ہے. میرے آنے سے پہلے ہیلتھ کا بجٹ 399 ارب تھا جو آج 630 ارب روپے ہو چکا ہے. ہماری رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے ہم تنخواہ لیتے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے خدا نخواستہ تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا. دوائیاں ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں لیکن مریضوں کو یہ کیونکہ باہر ساز باز کی ہوتی ہے فارمیسیز کے ساتھ، لیبز کے ساتھ، پیشنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور فلاں فارمیسی سے جو ہے وہ دوائی خریدو. صدر آصف زرداری ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. Mission challenges. At the same time, climate changes, resource scarcity, and disinformation cross borders, demanding collaboration solutions. This workshop is more than an academic exercise. I urge you to translate the discussions into real-world solution, choosing dialogue over division and cooperation over conflict. Pakistan stands ready to work with all nations to build an understanding, peace and sustainable development. I thank organizers, participants, and I envy you for making workshop possible. May your discussions be insightful, your collaboration lasting, and your time here meaningful. With this, I thank you, ladies and gentlemen, for being here with us and joining us today. I welcome you to Pakistan and hope and looking forward to helping and working with you all. Thank you. صدر آصف زرداری ورکشاپ سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا گورننس، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، سائبر خطرات، انفارمیشن وارفیئر بڑے چیلنجز ہیں. پاک بحریہ کے بحری جہاز PNS خیبر کا ترکیہ میں اقصاص نیول بیس کا دورہ. ISPR کے مطابق PNS خیبر کی ترک بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشق ترگت ریس 8 میں شرکت. مشقوں کا مقصد مشترکہ آپریشن کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانا ہے. کمانڈنگ آفیسر PNS خیبر کی ترک صدرن سی ایریا کمانڈر سے اہم ملاقات. دو طرفہ بحری تعاون، علاقہ استحکام پر تبادلہ خیال کیا. ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام کا PNS خیبر کا دورہ. جہاز کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا. PNS خیبر اور ترک بحریہ کے جہاز کی مشترکہ مشقیں. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا انڈونیشیا کا دورہ. صدر پر ابو وسیم سے ملاقات کی ہے اور پاکستان اور انڈونیشیا کے درینہ برادرانہ تعلقات اور مشترکہ اقدار پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ISPR کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ نے انڈونیشیا کے وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہ سے بھی ملاقات کیا ہے. دونوں فضائیہ کے درمیان مشترکہ تربیت، پیشہ ورانہ تبادلوں اور جدید ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی قائم مقام سفیر نٹالی بیکر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر بات چیت. فریقین نے اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر زور دیا. پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. کراچی میں T2F کی انفینٹ سیریز کے تحت نیورو سائنس پر اہم نشست ہوئی جس میں ڈاکٹر عاطر انعام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بودھی ورکس اور پیس نیشٹ T2F دی نیورو سائنس آف کانشنس کی میزبانی میں ہوئے. اس پروگرام میں ممتاز ماہر اعصاب پروفیسر ڈاکٹر سید عاطر انعام نے کلیدی خطاب کیا. ستارہ امتیاز یافتہ ڈاکٹر عامر انعام نے فلسفانہ بحث سے آگے بڑھ کر حقیقت کی سائنسی وضاحت پیش کی. اس موقع پر ڈاکٹر عاطر انعام نے کہا کہ شعور کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ اعصابی نظام کے بارے میں معاملات محدود ہیں، کیونکہ غیر سائنسی نظریات شعور کے بارے میں غلط فہمی کو فروغ دیتے ہیں. بائیو کیمسٹری، بائیو فزکس اور نیورو سائنس پر تحقیق سے شعور کو حیاتیاتی عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی. پاک بھارت ٹاکرے کے لیے قومی ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان ٹیم 3 گھنٹے تک اسٹیڈیم کولمبو میں پریکٹس کرے گی. کھلاڑیوں پریکٹس میں نیٹ سیشن اور فٹنس ڈرلز میں حصہ لے رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چراغ بلوچ سے جو اس وقت اسٹیڈیم میں موجود ہیں. یہ بتائے گا چراغ بلوچ.
मैं इस वक्त प्रेमादासा स्टेडियम में मौजूद हूं और इस वक्त कौमी टीम जो कि पाक भारत टाकरे के लिए यहां पर तैयारी कर रही है। पाकिस्तान टीम जो है कुछ देर कबल ही यहां पर प्रेमादासा स्टेडियम यहां पर पहुंची और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज किया। अब पाकिस्तान टीम ने सबसे पहले यहां पर फिटनेस ड्रिल्स के आगाज किया यहां पर। तो इस तरह से जो है वो कौमी टीम ने अपनी जो तैयारियां हैं 2 रोज उन्होंने आराम किया पाकिस्तान टीम ने, और आज तीसरे रोज जो है वो पाकिस्तान टीम ने अपनी तैयारी का आगाज किया है। श्रीलंकन महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से बारिश की भी पेशन गोई की गई है। अब देखना होगा कि बारिश कितनी एक इंटरप्ट करती है, बारिश होती है या नहीं होती, इसका एतबार के रोज हमें अंदाजा होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल है। जी आपका शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।